नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अत्यधिक धार्मिक उथल पुथल का युग था। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे विश्व में जो उस समय की उस काल में पूरे विश्व में जो आर्थिक और धार्मिक और जो सामाजिक बुराइयां चल रही थी, उसका जो है पूरे विश्व भर में जो है वहाँ के जो उपदेशक थे उन्होंने विरोध किया। जैसे आप देखिए, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओजे जो थे, उन्होंने चीन में बुराइयों का विरोध किया। और देखिए, ईरान में जो थे जरथुस्त्र थे, ठीक है, यूनान में पाइथागोरस थे। इन्होंने जो उस समय की तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक बुराइयां चल रही थी उसका इन्होंने विरोध किया और नए जो है वातावरण, नए जीवन को जो है इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, और उसी समय दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य गंगा घाटी में भी जो है कई सारे धर्म ग्रंथों मतलब संप्रदायों का जो है विकास हुआ। जैसे आप देखिए, हम बौद्ध ग्रंथ के जो ब्रह्मजाल सूत्र है उसमें 62 जो है संप्रदायों का, धर्मों का हमें उल्लेख मिलता है। वैसे ही जैन धर्म में सूत्र कृतांग में हमें 368 जो है हमें संप्रदाय मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने हो ये संप्रदायों के अलावा तो इनमें जो है सबसे ज्यादा हमें प्रमुखता जो मिलती है वो 2 धर्मों को मिलती है। देखिए, जैन धर्म जिसका जो है प्रवर्तक है महावीर, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा है बौद्ध धर्म जिसको जो है जिसका जन्म जो है गौतम बुद्ध ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या रीजन था, क्या कारण था ऐसा कि जो है नए धर्म की जो है जनता ने चाहा, नई चीजें अपनाई गई। उसका देखिए, जो उस समय हो रहा था पुरोहितों के अत्याचार, धर्म के कर्मकांडी रूप, जाति प्रथा की पूर्णता, ब्राह्मणों के प्रभुत्व और सामाजिक समानता। देखिए, जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व था तो ये इनकी वजह से जो है जनता जो है और भ्रम की स्थिति में थी, उदास थी। ठीक है, और क्या रीजन था कि जो है जैन धर्म और आपके बौद्ध धर्म में तेजी से विकास किए। अब जैसे जो आपके महावीर हैं, गौतम बुद्ध हैं, वो सामाजिक समानता के पक्षकार हैं। ठीक है, चाहे आदमी है औरत है, सभी जो है समान हो। ठीक है, और देखिए, न्याय तथा स्वतंत्रता का समर्थन, उन्होंने न्याय और स्वतंत्रता का समर्थन किया। ठीक है, वेदों और वैदिक कर्मकांडों का खंडन किया। ठीक है, यज्ञों की इन्होंने निंदा की, अहिंसा, अपरिग्रह और प्रेम की जो है इन्होंने शिक्षा दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जो नए आंदोलन थे उनका हम लोग कारण देख लेते हैं क्या था। ठीक है, देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म के अनुकूल, उस समय की जो व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, वो उस समय का जो समसामयिक जो है घटनाक्रम था, सामयिक काल था, तो वो इनके अनुकूल था। जनता जो है काफी रोष था जो है। ठीक है, और उस समय जो है काफी बोझिल जो यज्ञ होते थे वो बड़ी भारी मात्रा में होते थे। कर्मकांड सामान्य जनता की बस में नहीं होता था, केवल जो है बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो उसमें सामान्य जनता कुछ कर ही नहीं पाती थी। बड़े बड़े लोगों, कुलीन वर्ग के लिए ही होता था सारी चीजें, और जो निम्न वर्ग था उस समय उनकी जो है दशा काफी खराब थी। वो एक बहुत कष्टमयी जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है ना। अब देखिए, वैदिक दर्शन का मूल पवित्रता खोना। देखिए, मूल पवित्रता जो है उन्होंने खो दी थी। वो हिंसा, बड़े पैमाने पे जानवरों का हत्या, ठीक है, तो इन सब वजह से जो है वो पुरानी जो है सभ्यता, जो पुरानी उसका मूल दर्शन था वो उसने खो दिया था।
देखिए जाति प्रथा का जड़ और बर्बर होना। अब देखिए दोस्तों, उस समय जो है जैसे जो जातियां थी उनको जो उनका खान पान था और जो व्यवस्थाएं रहने का था तो काफ़ी कठोर कर दिया गया था, पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। खान पान रहन सहन बिल्कुल जो है अलग कर दिया गया था। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो निम्न जाति के लोग थे वो उनका बड़ा तिरस्कार किया जाता था, बहुत ज़्यादा उनको जो है उनका जीवन जो है बहुत कष्टमय हो गया था। और जैसे आपके महावीर हैं, गौतम बुद्ध हैं, तो इन्होंने सीधा कहा कि भाई देखिए सभी लोग समान हैं, सभी लोग आदर के पात्र हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सभी को जो है उन्होंने समानता कहा। चाहे औरत हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सबको जो है उन्होंने समानता जो है समान बताया। तो ये भी रीजन है आपका जो है तेजी से जो है आपका गौतम ये जैन धर्म और गौतम का पढ़ना। ठीक है, वैदिक धर्म का जटिल होना। अब देखिए जैसे कि आपका कर्मकांड है, कर्मकांड यज्ञों का जो संस्कृत जानने वाले हैं वही यज्ञ करेंगे। शुद्धता पे ज्यादा ध्यान दिया गया, ये सब चीजें होने लगी। तो और अंधविश्वासों का जो है बढ़ावा मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है जटिलता भी एक कारण है। अब देखिए ब्राह्मणों के प्रभुत्व से असंतोष, ये भी एक रीजन है। जैसे दोस्तों आप देखते हैं तो पहले जो है ब्राह्मण बड़ा पवित्र, बड़ा सात्विक जीवन जीते थे, लेकिन जैसे आपका समय बढ़ा इस समय तक जो है ब्राह्मणों में वो गुण समाप्त हो गए। ठीक है, और उन्होंने अपना जो है दबाव, अपना जो है उस तरह की चीजें करने लगे, दबाव बनाने लगे, कष्ट देने लगे। तो इससे भी जो है ब्राह्मणों के मतलब के प्रति असंतोष जनता में व्याप्त हो गया था। ठीक है, और जनता भी भ्रम की स्थिति में थी कि धर्म क्या है, मतलब किस तरह जो है मतलब एक प्रकार से उनकी भ्रम बैठ गया था उनके धर्म के प्रति कि क्या, कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें। ठीक है, अब देखिए अगला, सभी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा जाना। देखिए दोस्तों ये भी एक पॉइंट है, सभी धार्मिक ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखा जाना। अब देखिए जो संस्कृत की भाषा थी ये सब लोग तो जानते नहीं थे। उस समय का जो कुलीन वर्ग था, कुछ लोगों ही उनकी भाषा होती थी, और बाकी जो सामान्य वर्ग थे वो तो भैया वो जो है पाली भाषा बोलते थे, प्राकृतिक भाषा बोलते थे। ठीक है, तो वो जो है इनसे भाई संस्कृत से लेने देना कुछ नहीं था, समझ नहीं आता था। तो फिर जो है जो आपके महावीर हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, वो जितने भी उपदेश दिए वो सब किए, वो सारे जो है पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, उस समय की जो प्रचलित भाषा थी उसमें उन्होंने दिया, जो कि सामान्य जो है जनता की समझ में आता था, जो जनता जो है वो भाषा को बोलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपने ये समझा कि क्या कैसे क्या रीजन था जो है कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन जो है हुआ, वो क्या रीजन था, क्या कारण था। ठीक है, अब एक चीज ये भी देखिए आप कि बौद्ध धर्म से जो नए संप्रदाय, जो बौद्ध धर्म के पहले कौन से धर्म थे उसे आप देख लीजिए। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ जो बौद्ध धर्म से पहले के कुछ नए संप्रदायों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कॉलम बनाया है, संप्रदाय है लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, संस्थापक कौन है और उनका जो मत है वो क्या है, वो आप देखिए। चलिए पहला देखिए, भौतिकवादी। ठीक है, इसके जो है संस्थापक कौन है,
अतीज केस कंबलिन। ठीक, इनका मत क्या है, विचार क्या है? अच्छे या बुरे कर्म का कोई फल नहीं होता, अधिकतम सुख। ठीक है, अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहिए। भाई इनका ये मत था। अब देखिए नंबर 2, अक्रियावादी। इनके संस्थापक हैं पूरण कश्यप। ठीक है, अब इनका मुख्य मत क्या है वो आप देखिए, न तो कर्म होता है और न पुनर्जन्म होता है। ये इनका विचार था। आगे देखिए नंबर 3, आजीवक संप्रदाय। ये क्या है, इसके संस्थापक कौन है? मक्खली पुत्र गोसाल। इनका मत क्या है? आत्मा को अनेकानेक पुनर्जन्मों के पूर्व निर्धारित अटल चक्र से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, समझ में आया आपको? आत्मा को अनेकानेक पुनर्जन्म के पूर्व निर्धारित अटल चक्र से गुजरना ही पड़ता है। जैसे आज भी हिंदू धर्म में आप मान्यता है, देखते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि 84 लाख योनि बाद जो है मनुष्य का तन मिलता है। ठीक है, आप सुनते होंगे। ठीक है, तो वही चीज जो है यहाँ पे उन्होंने कही हुई है। ठीक, अच्छा, और देखिए नंबर 4, नियतिवादी। ठीक है, ये संस्थापक कौन है? प्रबुद्ध कच्छायन। इनका क्या विचार है? सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है, आपके कर्म कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ पहला लिखा हुआ है, वही होगा। ठीक है, वो बदल नहीं सकता है। ये आपका इनका विचार है। अब देखिए अनिश्चयवादी। ठीक है, ये आपके संस्थापक हैं संजय बेल्ची पुत्र जो है। अब इनका देखिए क्या मत है? न तो यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग या नरक है या कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया? ठीक, तो अब जो है आपको इस वीडियो में आज ये समझ में आया होगा कि जो धार्मिक आंदोलन 6वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ वो क्यों प्रारंभ हुआ, क्या रीजन थे। ठीक है, और दूसरी चीज आपने देखा कि बौद्ध धर्म से पहले नए जो संप्रदाय कौन कौन थे, मुख्य थे, उसको आपने देखा। तो अगले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म, फिर उसके आगे जैन धर्म, फिर और भी जो जैसे आजीवक संप्रदाय है, कुछ और जो ब्राह्मण धर्म है। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।